तोपसिया की रहलत हुई जहेज के लिए उत्पीड़न का शिकार। पति ने इस कदर मारा कि पेट में पल रहा बच्चा नुकसान हो गया। महानगर कोलकाता में दहेज के लालचियों का एक और भयानक रूप सामने आया है, जब एक 22 साल की लड़की को शादी के कुछ महीनों बाद ही बुरी तरह मार के उसकी हालत को बद से बदतर बना दी गई है। तोपसिया के 22 वर्षीय रहलत परवीन की शादी गुज़िश्ता साल 30 दिसंबर को बाऊ बाजार थाना के अंतर्गत तिरट्टी बाजार के गुलाम सरवर के साथ हुई थी और शादी के बाद से ही रहलत पे उसका पति और ससुराल वालों का जुल्म बढ़ता चला गया और उसे हाल में ही इस कदर मारा गया कि उसके पेट में पल रहा बच्चा भी अब नहीं रहा। रहलत को फिलहाल कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है। वहीं रहलत की ओर से बाऊ बाजार थाने में अपने पति और उसके ससुराल के अन्य सदस्यों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। रहलत ने अपने ऊपर हो रहे जुल्म को लेकर इंसाफ की गुहार लगाई है। तो मैं हस्बैंड टॉर्चर कर रहे 1 महीना शादी के 1 महीने बाद से। पैसा के लिए सामान दहेज नहीं दिए मम्मी, इसलिए गाड़ी और पैसा बोलता है कि बिजनेस में लगाएंगे, अपने बाप से मांग के लाके दे। उसका भाई, उसकी बहन, उसका माँ, उसका बाप। हाँ, शादी के 1 महीने बाद से ही गाड़ी, पैसा, उसकी माँ सोफ़ा, ये सब मम्मी नहीं दी तो उसके लिए नहीं, खुद से हम लेते थे तो खाते थे, नहीं अगर नहीं तो नहीं। घर में हाँ, किसी से बातचीत नहीं करने देता था मेरी माँ बाप से, एकदम अच्छा नहीं। जैसे हाँ, बातचीत माँ बाप से किसी से नहीं, फ़ोन भी नहीं देता था। हाँ, पकड़ के मारा है, मेरे पेट में मारा है बच्चों को मारने के लिए। अब साथ में मेरे पापा थे, उसको भी मारा कि दहेज नहीं लेके आई है। हाँ, उसकी माँ बोलती थी कि इसको छोड़ दे तो शादी करवा देंगे। नहीं, इसको भी रखेंगे और उसको भी रखेंगे, दोनों लड़की को साथ में रखेंगे, क्योंकि दहेज नहीं मिला इसलिए ऐसा धमकी देती थी वो। हाँ, आज फिर भी मारा है। देवर था मेरा और वो सास गाली देती थी। बस हाँ, उसका दोनों बेटे थी। हाँ, कुछ मालूम था, हम लोग को लगा लड़का बहुत अच्छा है, मगर बाद में शादी के 2-3 महीने के बाद वो लोग इतना टॉर्चर करने लगे, क्या बोले, कभी बोल रहे ये चाहिए, कभी बोल रहा वो चाहिए। हम लोग को जाने के लिए, आने के लिए भी मना करता था। आज हम जब वहाँ गए तो वो लोग हमको कुछ हमसे बात भी नहीं किया, मानना शुरू कर दिया। फिर भी हम वहाँ पे कुछ नहीं बोले, हम चले आए नीचे में 1-2 आदमी को बोले। उसके बाद फिर वहाँ से फिर हम यहाँ आए तोपसिया से फिर अभी यहाँ आए। हम लोग को बहुत, यानी कि हम लोग के साथ बहुत ही ज़्यादती किया वो लोग। इतना दिन से हम लोग सोच रहे थे कि इससे पहले भी एक बार और ऐसे किया था, मगर हम लोग सोचे एक मौका और दे दे रहे, मगर फिर इस बार गया है। फिर यानी कि वो लोग ऐसा ही और डेली और ज़्यादा से ज़्यादा उसके हम लोग के ऊपर जुल्म, लड़की के ऊपर ज़्यादा जुल्म कर। हम सारा ज़िंदगी भर हम कमा करके लड़की का शादी किए, बहुत कुछ दहेज में लगभग 5-6 लाख रुपए का सिर्फ सोना दे दिया और भी सामान दिए, इतना खर्च किए इसलिए कि मेरी एक लड़की है, कम से कम वहाँ जा करके ऐसो आराम से रहेगी। मगर नहीं, वैसा नहीं हुआ। ये लोग और बहुत ही टॉर्चर, लड़का की माँ जो है वो तो और ज़्यादा ही हम इसके साथ ही कर रही थी। और क्या बोले, अब बोलो ना, बेटी को मारा, हमको मारा। अस्सलाम वालेकुम बाबू, वो लड़की जो है हमारी नतनी है और शुरू से लेकर के लास्ट तक हम हर जगह मौजूद हैं और हर चीज़ का हमारे पास लिखित है। अगर आप लोग वेरीफाई करना चाहिएगा तो हर सबूत हम देने के लिए तैयार हैं। और रह गया कि जब से शादी दान दहेज जो था, जो मांगा सब कुछ दे दिया, देने के बावजूद भी उसको अलग से फिर 5 लाख रुपया बिजनेस के लिए चाहिए, गाड़ी चाहिए, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। तो बाबू, हम लोग लोक इलाज का आदमी है, जो सारा जीवन क्या हम लोगों का हैसियत है, हमने सब कुछ दिया, उसके बावजूद भी लड़की को टॉर्चर किया। उसको फिर उसका लड़के का बाप फ़ोन करके हमको बुलाया कि आप यहाँ आइए और लड़की के बाप को ले करके आइए। तो हम लड़की के बाप को फ़ोन किया, वो लड़का हमारे पास आया, क्योंकि ये दामाद का मेरा भाई है और नतनी का हम नाना हैं। और जब वहाँ जाके बैठे हैं, बैठने के बाद वो कहीं और था
और उसकी माँ फिर लड़के को फ़ोन की, ड्रिंक करके आया, पहले लड़की को दे दमादम दम शुरू कर दिया, उसके बाद फिर निकला, फिर नीचे उतरा, फिर आकर के जो ये लड़की का जो बाप है, जो इनका ये समझ लीजिए कि वो लड़के का ससुर हुआ, ये हमारे सामने में सारा कुछ हो गया। और उसकी माँ, उसकी एक छोटी नतनी है, वो बॉडीगार्ड है, वो हर पल में उस लड़की को एक रूम में बंद करके रखता था, न सही से खाना देता था। हम लोग फिर भी किसी तरह वहाँ पहुँचे हैं और हम उन लोगों को कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि हम किसी तरह से गलत करें, और किसी तरह से मारपीट दंगा कर करके हम लोगों को धक्का मार करके नीचे उतार दिया। फिर नीचे उतरे हैं, 2 समाज वहाँ खड़े हुए थे, जिसका मोबाइल नंबर हमारे पास है, और वो आदमी को सारा बयान देने के बाद वो बोला कि ठीक है, जाइए, आप लोगों के साथ में है, अगर वैसा वक्त आएगा तो वो भी आदमी को हम सामने कर लेंगे आप लोगों के सामने, और इससे आगे आपको कहाँ तक बोलते रहे। जी हाँ, करवाएं हमसे। डॉक्टर बोले तबीयत ख़राब है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। लड़की के देखने के बाद उतना अच्छा नहीं लगा, वो हमको पूरा बताने लगी कि पापा ये लोग तो हमको बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है, हम यहाँ नहीं रहेंगे, कोई हमसे बात नहीं करता है। बहुत तरह का वो अपना परेशानी बता रहे थे, खाना सही से जो खाना होता है वो भी सही से नहीं दे रहा है, मगर फिर भी हम उसके लिए कोई बात नहीं। लड़का भी हमसे बात नहीं करता है, लड़का की माँ भी हमको बहुत गाली देती है, इस बहुत ही ज़्यादा उसका चेहरा देख करके हमको ये लगे। फिर भी हम उसको लाने के इसमें नहीं थे कि अपना इससे लाएंगे तो फिर हम लोग थोड़ा कमज़ोर हो जाएंगे, हम 1-2 दिन का बाद ही ले जाएंगे। मगर उतना ही में लड़का आया और उसके बाद हमको देखने के साथ मेरा ऊपर हाथ उठा दिया मारने के लिए। पहले लड़की को मारा, उसके बाद हमको मारा। देखिए, आप लोग समाज हैं, जो इंसाफ करेंगे वो बेटर करेंगे, वो हमको मंजूर है। हमको कहीं का नहीं छोड़ा, वो हमारे पास कुछ इज्जत बोल के है ही नहीं है। और आप लोग समाज हैं, जो भी बोलेंगे वो सही फैसला सुनाएंगे, आप लोगों का फैसला हमको मंजूर है। बेटी आज का फ्यूचर है और बेटी कल का भी फ्यूचर है, और हमेशा बेटी फ्यूचर रहेगी। एक लड़की जो प्रेग्नेंट है, उसका हस्बैंड उसको अगर पेट में लात मारे और उसको दहेज के लेके परेशान करे, उसको बाइक के लेके परेशान करे, उसको बोले है घर से पैसा लेके आओ अपने माँ बाप से 5 लाख रुपया, कभी बोले बुलेट चाहिए रॉयल इनफील्ड, क्योंकि तुम्हारा बाप ने तुमको औकात नहीं दिया है कि अपने ससुराल वाले से बुलेट मांग रहे हो, पैसा मांग रहे हो, जेवर मांग रहे हो। हाँ, ये सब क्या है? तुम तो, मुझे लगता है, एक इंसान के नाम पे कलंक हो।